बोलिए भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। कार्यक्रम में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मध्य प्रदेश का मामा हूं तो महाराष्ट्र वालों का भी मामा ही हूं। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के कर्मठ, यशस्वी, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, जिन्होंने महाराष्ट्र को कई योजनाओं में नंबर 1 पे पहुंचा दिया है और महा आवास योजना चला के गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, देवा भाऊ, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री पूरी लगन से मकान पूरा करने में लगे हुए हैं, आदरणीय जय कुमार गोरे जी, हमारे पर्यटन, खनिकर्म और सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय शंभुराज देसाई जी, पीडब्ल्यूडी और पंचायत राज मंत्री आदरणीय शिवेंद्र राजे भोसले जी, यहां के लोकप्रिय सांसद जो आपके दिलों पर भी राज करते हैं महाराज, आदरणीय श्री उदयन राजे भोसले जी, कोरेगांव के हमारे एमएलए महेश शिंदे जी, कराड़ से हमारे मनोज घोरपड़े जी, कराड़ दक्षिण से अतुल भोसले जी, सचिन पाटिल जी, रणजीत नायक जी, नरेंद्र पाटिल जी, जिला परिषद की अध्यक्षा डॉक्टर प्रिया शिंदे जी, राजू भोसले जी, भारत सरकार से आए हुए अधिकारीगण अमित शुक्ला जी, भाई शक्तिकांत सिंह जी, एकनाथ जी यहां के प्रधान सचिव, मंचासीन और नीचे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। सतारा की इस पवित्र धरती पर आकर मन गर्व से भरा हुआ है। यह साधारण भूमि नहीं है। सतारा 7 पहाड़ियों की गोद में मुस्कुराता हुआ महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, भारत का स्वाभिमान है। लोग कहते हैं सतारा 7 पहाड़ियों का शहर है, लेकिन मैं कहता हूं 7 पहाड़ियों का नहीं, ये तो भारतीय अस्मिता के 7 संकल्पों की अमर गाथा है। ये सतारा नहीं, महाराष्ट्र का सितारा है। अद्भुत है ये धरती, ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये शौर्य की भूमि है। यहां की हवाएं भी कहती है स्वराज, यहां की घटाएं भी कहती है स्वराज, यहां की फिजाएं भी कहती है स्वराज, यहां के पेड़ पौधों के फूल और पत्तियां भी कहती हैं स्वराज, यहां की माटी का कण कण बोलता है स्वराज और यहां के जन जन का मन बोलता है स्वराज। मैं एक बार फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने गुलामी की जंजीरों से भारत माता को मुक्त करने का महाअभियान चलाया था। और सचमुच में आज भारत का जो स्वरूप दिखाई देता है, कई बार सोचते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो क्या होता। और इसलिए सतारा की इस पावन भूमि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। लेकिन ये केवल वीरों की भूमि नहीं है, ये संतों की भूमि भी है। यहां जब समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, जिन्होंने सुशासन के लिए प्रेरणा दी, साधना की,
मैं आज उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और लोकशाही रण्णा भाऊ साठे जी, जिनकी प्रतिमा का हमने अनावरण आज किया है, मैं देवेंद्र जी आपको बहुत बधाई देता हूं कि इस पुण्य काम में आपने हमें भी शामिल किया। सचमुच में वो गरीबों के मसीहा थे, सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने वाले, और फकीरा जैसे उनके उपन्यास सदा सदा के लिए अमर हो गए। मित्रों, शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र नहीं, समूचे राष्ट्र के नायक। शिवाजी महाराज केवल किलों के विजेता नहीं थे, वो जनता के दिलों के विजेता भी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सुशासन क्या होता है, राज कैसे चलाया जाता है। उन्होंने कहा सुशासन का मतलब गरीबों की आंखों पे आंसू पहुंचना। सुशासन का मतलब मां बहन और बेटी का सम्मान करना। सुशासन का मतलब किसान के खेतों को और किसानों को खुशहाली देना। और सुशासन का मतलब समाज के अंत में खड़े सबसे गरीब व्यक्ति को भी गले लगाना। ये सुशासन का मंत्र दिया हमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देवेंद्र जी आप बैठे हैं, वर्षों से हम साथ काम करते हैं। हम लोग सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजने के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, किसानों की सेवा के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक नरेंद्र, वहां है नरेंद्र, और महाराष्ट्र में देवेंद्र, दोनों जगह आपने कमल खिलाया तो इनने कमाल किया है। आज सुशासन के मामले में महाराष्ट्र देश की कई योजनाओं में दिशा दिखा रहा है। अभी आपने आवास का यह कार्यक्रम देखा, मुझे कहते हुए गर्व है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है बहनों और भाइयों, कि भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। बीच में एक ऐसी सरकार आ गई थी थोड़े काल के लिए जिससे मकान ज्यादा बनाए नहीं थे, और जब फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी पहल पर, जय कुमार जी भी यहां बैठे हुए, लगभग 1.5 साल के 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। इतिहास में आज तक एक किसी राज्य को 1 साल में 30 लाख मकान। कमाल करते हो देवा भाऊ, आपका राज बेमिसाल है, और आपकी दृष्टि ऐसी है कि कोई मन ही नहीं कर पाता। और आपने यहां कसर छोड़ी नहीं। भारत सरकार ने जो पैसा दिया, 1,20,000 मकान के लिए, 12,000 टॉयलेट के लिए, 90-95 दिन की मनरेगा की मजदूरी, लेकिन फिर भी देवा भाऊ को लगा कि कसर रह गई है, और इसलिए उन्हें अलग से 50,000 रुपया अलग से मकान बनाने के लिए देने का फैसला किया। एक बार तालियां बजा के देवा भाऊ का अभिनंदन कीजिए। जब मन में केवल लोक कल्याण होता है, जनता के दुख और दर्द दूर करने का संकल्प होता है, तब मुख्यमंत्री पैसे की चिंता नहीं करता, जनता की सुविधा की चिंता करता है। 35,000 मकान में लगेंगे, जैसे जय गोरे जी बता रहे थे, जय कुमार जी, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। बिजली फ्री, जैसे सोलर लगाओ पैनल, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली के, और फिर परमानेंट बिजली मुफ्त पाओ। मैं अभिनंदन करता हूं आपका देवेंद्र जी। मैं इस बात के लिए भी देवेंद्र जी, जय कुमार जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी आपका, कई बार हम मकान तो दे देते हैं,
लेकिन मकानों का काम बरसों पूरा नहीं होता। रिव्यू करते रहते हम, बने ही नहीं, बने ही नहीं, बने ही नहीं। लेकिन आपने कमाल किया, तत्काल स्वीकृति जारी की, मकान बनना शुरू हुए। पिछले साल जून जुलाई में मैं आया था और अब 5 लाख मकान पूरे करके उनको चाबी भी दे दी। सचमुच में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इसको कहते काम। सरकार अगर काम करने वाली होती है। नहीं, कई जगह मैं परेशान हूं, कुछ राज्यों में 4-4 साल पूरे हो गए, मकान बने ही नहीं। आपने मकान भी बनाया। और एक बात और जो मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं कह रहा हूं, दिल को छू गई, मकान के लिए तो जमीन चाहिए। जमीन नहीं होगी तो मकान बनेगा कहां? आपने योजना बनाई कि जिन गरीबों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, जगह नहीं है, उनको अलग अलग तरीके से या तो जो कब्जे हैं उनको वैधानिक करेंगे या फिर जमीन खरीदने के लिए भी पैसा देंगे। मेरी जानकारी में 1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए। मैं देवा भाऊ आपका अभिनंदन करता हूं। कई राज्यों में इसलिए मकान नहीं बन रहे तो उन गरीबों के पास जमीन नहीं है, जमीन का पट्टा नहीं है। अरे भगवान, ये धरती बनाई है तो सबके लिए बनाई है। ये हवा, पानी, जंगल, जमीन, ये सबकी है। अरे बहुत सारी ना हो तो इतनी तो दे दो कि कम से कम एक मकान बना के अपने बच्चों को उसमें वो ढंग से रहने का अवसर मिल जाए। आपने जमीन देने का महापुण्य किया है और इसलिए मेरा हृदय गदगद है, प्रसन्न है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और भगवान कैसे मिलेगा? तो कहते थे, मैं नहीं जानता। क्या अगर हिमालय की कंदराओं में जाके बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा? मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? मैं ये भी नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान दिखाई देगा, साक्षात नारायण दिखाई देगा। यह गरीब ही भगवान है। किसी की सेवा भगवान की पूजा है और इसलिए यहां तेजी से मकान बन रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कह रहा था मुख्यमंत्री जी से, गोरे जी से भी कि अभी और रह गए होंगे तो फिर से सर्वे हो गया है। अभी सर्वे का काम पूरा हो गया है। अभी एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद और जितने मकान बनेंगे उतने मकान महाराष्ट्र को और दिए जाएंगे गरीबों को बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प हम पूरा करेंगे, हर गरीब पक्की छत पाएगा। और केवल मकान नहीं, अब तो मकान में बिजली भी, मकान में मेरी बहनों नल का कनेक्शन भी, नल जल का। अब हैंडपंप से, ट्यूबवेल से पानी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन योजना प्रारंभ किया है और देवेंद्र जी यहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हर घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देने का अभियान चल रहा है। उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, आयुष्मान कार्ड हो, गांव तक पक्की सड़क हो, ये सारी सुविधा गांव को देने का संकल्प है। मेरी बहनों, मैं इधर देख रहा हूं बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। लाड़की बहना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना, बहनों की जिंदगी बदलने के अभियान चल रहे हैं। लेकिन मेरी बहनों, केवल लाड़की बहना नहीं, अब तो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हर दीदी, हर बहन, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरती, सतारा की इस पवित्र भूमि से कह रहा हूं, यह संकल्प है हमारा, जितनी हमारी गरीब बहनें हैं उनको लखपति बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। लखपति, कई बार ये बड़ा आश्चर्य लगता, लखपति कैसे बन जाएंगी? 3 करोड़ लखपति बन गई हैं, पता है आपको?
3 करोड़ लखपति थे। और लखपति का मतलब उनकी आमदनी हर साल कम से कम 1 लाख हो गई है। मेरी कोई बहना गरीब क्यों रहे, हाथ क्यों फैलाए, उसकी आंखों में आंसू क्यों रहे, 1000-2000 रुपए के लिए हाथ फैलाती थी। आपने बहुत काम किया है देवा भाऊ, लेकिन अब इस अभियान को मेरी बहनों हमें पूरा करना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनी है, 6 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। और महाराष्ट्र ने जो संकल्प लिया है, मैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं। गोरे जी कितना? 1 करोड़। देवा भाऊ कह रहे हैं, महाराष्ट्र की मेरी बहनें सुन लें, 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनाई जाएगी। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, ये हमारा संकल्प है। हम केवल सरकार चलाने के लिए नहीं आए, जनता की जिंदगी बदलने के लिए आए, आपके जीवन में नया सवेरा लाने के लिए आए। ये लखपति दीदी भी बनेंगी। और अब 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू हो रही है। यहां जो सरपंच बैठे होंगे, ब्लॉक प्रमुख, तालुका प्रमुख बैठे होंगे, मैं उन सबसे कह रहा हूं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन भी हमारी यहां बैठी हुई है, मैं सबसे कह रहा हूं, महाराष्ट्र ने बजट में प्रावधान कर दिया है, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू हो रही है। गांव के विकास की पूरी योजना गांव में बना लो, गांव का हर महत्वपूर्ण काम उस योजना से पूरा होगा, गांव का संपूर्ण विकास करेंगे। लेकिन जब गांव की बात आए बहनों और भाइयों, तो किसान की बात तो बहुत जरूरी है। मेरे किसान भाइयों, मैं कृषि मंत्री भी हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं मंत्रालय नहीं चलाता, मैं कोशिश करता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि किसानों की बेहतरी के लिए दिन और रात एक कर दें। अभी प्याज के दामों के बारे में देवेंद्र जी का भी फोन आया था, हम लोगों ने आपस में बात की। प्याज का उत्पादन बंपर हो गया, बांग्लादेश हमारी प्याज जा नहीं पा रही। ये पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट के संकट के कारण प्याज मिडिल ईस्ट के देशों में जाती थी, वहां भी नहीं जा पा रही, इसलिए प्याज के रेट गिर गए। प्याज उत्पादक किसान बहनों और भाइयों, आज से ही नेफेड प्याज की खरीदी 12 रुपया 35 पैसा किलो शुरू करेगा। हम प्याज खरीदेंगे, पूरा सहयोग करेंगे और आपकी मॉनिटरिंग ऐसी हो जाए कि कहीं गड़बड़ प्याज नहीं आ जाए। बीच में ये गड़बड़ थोड़ी बहुत नेफेड वालों को मैंने साफ कह दिया है और इसलिए प्याज को भी खरीदने का काम होगा। अभी हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे, उन्होंने यहां जिक्र किया और ये बताया हमें शिवेंद्र राजे जी ने कि गन्ना में कुछ समस्याएं हैं। हम समस्याओं से भागने वाले नहीं हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, रास्ते में हम बात कर रहे थे और इसलिए मुख्यमंत्री जी पधारेंगे दिल्ली, कृषि मंत्री भी बैठेगा साथ में आपके, बाकी मंत्रालय जहां जरूरी है उनसे भी चर्चा करेंगे और आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया है उनका समाधान करने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि किसान ही तो हमारा आधार है मेरे भाई। कॉटन मिशन भी हमने अभी शुरू किया है। कपास उत्पादक किसानों को कई तरह की सुविधाएं देने का काम आने वाले समय में होने वाला है। मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूं, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। धान पे 72 रुपया, बाजरा पे 125 रुपया, रागी पे 319 रुपया, आपके तुअर पे 450 रुपया, उड़द पे 400 रुपया। मैं विशेषकर यहां 2 फसलें होती, एक तो सोयाबीन में भी एमएसपी 380 रुपया बढ़ा के अब 5,708 रुपया कुंटल सोयाबीन खरीदा जाएगा और कपास की एमएसपी भी 557 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाने का काम किया है, ताकि कपास उत्पादक किसानों को भी हम ढंग से न्याय दे पाएं। क्योंकि दिनों रात किसान मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है। दिनों रात मेहनत करने के बाद
अन्न के दाने उसके घर में आते हैं। लेकिन मैं एक तरफ फिर महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं। वो बधाई इसलिए कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं। जब आपका महाराष्ट्र का किसान संकट में आया, बाढ़ के कारण फसलें खराब हो रही थी, मैं भी चिंतित था, देखने भी आया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने 29,000 करोड़ रुपया किसानों को कंपनसेशन के रूप में दिया। इतनी बड़ी राशि, और फार्मर आईडी के माध्यम से, जो मेरी जानकारी है, 5 दिन में 14,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए। अब हम हर एक फार्मर की फार्मर आईडी बना रहे हैं। उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा समय के अभाव में, लेकिन किसानों का कई काम आसान हो जाएगा। फार्मर आईडी का मतलब, अगर आपके पास फार्मर आईडी है और आप बैंक में कर्जा लेने जाते हैं तो कोई कागज की जरूरत नहीं है, नहीं तो 15 दिन कागज के पेट भरते रहो। सीधे फार्मर आईडी दिखाओ, उसमें पूरा विवरण रहेगा, आपकी जमीन, संपत्ति, कितने सदस्य हैं, और 2 मिनट में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। वो फार्मर आईडी बनाने का काम में भी महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नंबर 1 है। 1 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी बनाने का काम महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के लिए जो संकल्प लिए हैं, मैं उसके लिए भी उनका अभिनंदन करता हूं। और केवल इतने ही आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, जब जब संकट आएगा, इस साल हमने दालों की खरीद की, इस साल हमने तिलहन की खरीद करने का काम किया। दिक्कतें कुछ आ सकती हैं, लेकिन उनको भी दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब और किसान हमारे लिए, इनका कल्याण सर्वोपरि है। और मोदी जी का जो संकल्प है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण का, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस मेरी दोनों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना यही है कि आइए मिलकर साथ चलें, क्योंकि हर बड़ा काम जनता के सहयोग से पूरा होता है। मैं 2-3 जो महत्वपूर्ण संकल्प प्रधानमंत्री जी के हैं, वो जरूर आपसे निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक, मेरे किसान भाइयों, गरीब बहनों और भाइयों, ये लगातार हमारे देश में और कोई काम हो ना हो, सदैव चुनाव चलते रहते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव अभी खत्म हुए हैं, अब फिर 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव आ जाते हैं। ये लगातार चुनाव हमारे विकास को बाधित करते हैं। कितना अच्छा हो जाए अगर संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ हो जाए, तो सारी झंझट से मुक्ति मिले और 5 साल सरकारें केवल काम करती रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अलग अलग चुनाव होना देश के हित में नहीं है, देश का बहुत नुकसान करते हैं। पैसा खर्चा होता है, काम बाधित होता है, विकास रुक जाता है। इसलिए 5 साल में एक बार चुनाव अगर हो जाए, एक साथ लोकसभा विधानसभा के, तो लाखों करोड़ रुपया बचेगा और सारी झंझट खत्म। नहीं तो प्रधानमंत्री, मंत्री कई बार चुनाव की तैयारी में ही लगे रहते हैं। और इसलिए इसका समर्थन करें प्रधानमंत्री के संकल्प का कि 5 साल में एक साथ एक बार ही सब चुनाव होना चाहिए। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का संकल्प है, इसको पूरा करने के लिए हम आगे आए। एक बात और कही है उन्होंने कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, ये संकट का समय है, थोड़ा सोना खरीदने पे कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत पैसा अपना विदेश में जाता है, देसी मुद्रा। डीजल पेट्रोल की खपत जितनी कम हो सकती है वो भी मैं कम करें। मैं देवेंद्र जी फिर आपको बधाई देता हूं, आपने तय कर दिया कि ये कार्यक्रम चूंकि पहले अनाउंस हो गया था, इसलिए ये कार्यक्रम तो होगा, लेकिन आगे बड़े कार्यक्रम भी अवॉइड करेंगे। मैं फिर देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करता हूं, उनका ये फैसला भी राष्ट्र हित में है। राष्ट्र हित में आप हर फैसले लेते हैं। एक बात में खाद की, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि खाद मत डालो, इंतजाम भी करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में जहां से खाद मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वहां से खाद लेके आओ। खाद की व्यवस्था में हमारे फर्टिलाइजर मंत्री लगे हुए हैं, नड्डा जी,
लेकिन अनावश्यक खाद न डालें। मिट्टी में जितने तत्व है उसको देख के कौन से खाद की जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही डालें तो जमीन को ज्यादा फायदा होगा। ये ऐसे काम है जिनके लिए जनता को साथ खड़ा होना होगा। मैं इतना ही निवेदन करते हुए कि आइए एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और उसके लिए समृद्ध और विकसित महाराष्ट्र जो कई योजना में देश को दिशा दिखा रहा है, बनाने के लिए हम देवेंद्र जी के साथ खड़े हों और हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हों और मिलकर साथ चले अपने महाराष्ट्र को बढ़ाने के लिए और अपने देश को बढ़ाने के लिए। ये संकल्प हम जरूर करें और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के जनता भी तय करे कि हम सरकार के साथ हर राष्ट्र हितैषी फैसले के साथ खड़े हैं और हम प्रधानमंत्री जी का भी साथ देंगे और देवेंद्र जी का भी साथ देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। फिर जल्दी मिलने आऊंगा क्योंकि तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा।